नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए अपने नाम का परिचय देना आवश्यक हो जाता है। ये वीडियो सच मानिए कि मुझसे बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत समय से लोग मुझसे कह रहे थे, लेकिन बस समय नहीं मिला और इस वर्ष के 4 महीने निकल गए। लेकिन मैं एक वीडियो बनाना चाहती थी कि 2025 में कौन सी ऐसी 4-5 राशियां हैं जो बहुत बड़ा धन कमाएंगी या माँ लक्ष्मी की इनके ऊपर विशेष कृपा होगी। इस वीडियो के लिए बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी, पर्सनल रिक्वेस्ट भी बहुत लोगों ने की। समय के अभाव में शुरू में नहीं बना पाई, लेकिन अभी भी 8 महीने बाकी हैं। और आज मैं आपको ये थोड़ा-सा ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को केवल बोलने के लिए नहीं बोलती हूँ, उनको टेक्निकली प्रूव करती हूँ कि ऐसा क्यों होगा। अगर हम इस वर्ष 2025 को देखें, तो 3 बड़े गोचर हो रहे हैं ग्रहों के। एक मार्च में हुआ शनिदेव का। दूसरा गोचर अब 14 मई को होगा देवगुरु बृहस्पति का, जिस पर वीडियो मैं बना चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग ज़रूर देखें उसको। और तीसरा गोचर जो बहुत बड़े ग्रहों का होगा वो है छाया ग्रहों का, राहु और केतु का, जो 18 मई को होगा। यानी इस साल, और सच्चाई ये है कि ये वर्ष सही मायने में तो मई से शुरू होगा, क्योंकि जितने परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे सब मई से होंगे। तो अगर आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रही हूँ, आप ये भी कह सकते हैं कि मई 2025 से मई 2026 के साल में सबसे ज़्यादा कृपा किन राशियों पर माँ लक्ष्मी की रहने वाली है। तो अगर आपकी राशि उनमें से एक है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली राशि, और ये जो मेरी मीमांसा है, जो मेरा विवेचन है, वो तीनों गोचर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बृहस्पति का भी, राहु का भी। मतलब राहु बहुत बड़े धन के कारक ग्रह हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, क्योंकि काल पुरुष में 11वां भाव कुंभ राशि इनकी अपनी राशि है। और अब 18 मई से राहु जो हैं वो गोचर करेंगे कुंभ राशि से, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर कर रहे हैं 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि से। अब करेंगे, उसका वीडियो आप लोग देखिएगा, और राहु के गोचर पर भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहली राशि जो इस वर्ष बहुत धन कमा सकती है वो आपकी काल पुरुष की पहली राशि है, मेष राशि। मेष राशि वालों, ये साल आपके लिए, कहते हैं ना, करो नहीं तो कब करोगे। दिस ईयर इज द अल्टीमेट ईयर फॉर यू। आपके देवगुरु का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है, और राहु जो हैं अब आपके लिए 12वें भाव से हटकर 11वें भाव में आ जाएंगे। और इस राहु को देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि प्राप्त हो रही होगी। इससे बेहतर संयोग धन प्राप्ति का नहीं बन सकता। बस जुट जाइए। तो मेष राशि एक बड़ी राशि होने वाली है इस वर्ष, मई 2025 से मई 2026। अब ये बात सच है कि अगर किसी की महादशा भाग्येश की चल रही होगी तो उसके लिए ये साल अप्रतिम हो जाएगा, अल्टीमेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की दशा बहुत खराब ग्रह की चल रही है तो इसके प्रभाव बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, गोचर का सिद्धांत होता है कि अगर अच्छी दशा अच्छा गोचर, नथिंग लाइक इट, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। खराब दशा अच्छा गोचर, तो भी मैं कहूंगी कि एक साल के लिए तो फिर भी आपकी खराब दशा में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गोचर बहुत बढ़िया, दो बहुत इंपॉर्टेंट गोचर हैं। मेष राशि आपके लिए तो, आपके पास तो इस वर्ष मिडास टच है। आप छुएंगे तो सोना बन सकता है, पर छूना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी राशि, ये सारी की सारी अग्नि तत्व की राशियां हैं जो इस वर्ष बड़ा धन कमाएंगी। दूसरी बड़ी राशि है सिंह राशि।
ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है। आपके लिए क्या हो रहा है? आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है 11वें भाव से, और राहु का गोचर हो रहा है सप्तम भाव से। और सप्तम भाव क्या है? उनकी अपनी राशि है। राहु 3, 7, 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं अगर वो स्वयं की राशि यानी कुंभ में हो। तो सिंह राशि वालों के लिए तो जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज चल चल कर आएंगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे। आपके पास नए आइडियाज का भंडार होगा, नई अपॉर्चुनिटीज का भंडार होगा, क्योंकि 11वें घर से 7वें भाव को देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से देख रहे होंगे। भाग्य बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त आपके लिए मैं कहूंगी कि बस आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, चीजों को समझना है कि किस दिशा में लोग मुझसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, इनका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हो सकता है मेरे ऊपर। तो अगर आप अपनी बुद्धि को इस वक्त मतलब यूज करते हैं और नए नए लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, जुड़ते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए तो एक ऐसा साल होगा जो आप याद रखेंगे। ये सच है कि आपके लिए शनि देव की एक ढैया चल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपके पास मानसिक कष्ट हो। देखिए, एक बात होती है कि अगर काम किसी का बढ़ता है या नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो फिर ये तो मान ही लीजिए कि हमारे पास मानसिक कष्ट भी आते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी 7.5 में प्रधानमंत्री बने थे। तो आप क्या सोचते हैं कि जब व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो केवल मतलब एंजॉय करने के लिए बनता है? नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज जब मिलती हैं तो उनके साथ जिम्मेदारियां आती हैं। और यही मैं सिंह राशि के लिए कहूंगी कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरी ढैया चल रही है, मेरा तो बहुत खराब समय चल रहा है। जी नहीं, इस वक्त आप कुछ बड़ा कार्य करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पंचम भाव तो शनि देव और बृहस्पति देव दोनों गोचर में दृष्टि दे रहे हैं। इस साल आप कुछ बड़ा कार्य अवश्य करेंगे, कोई चीज बड़ी क्रिएट करेंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया साल है। बिल्कुल ढैया से डरकर चुपचाप नहीं बैठना है। बड़ा धन कमाएंगे, बड़ा काम करेंगे, कोई बड़ा काम क्रिएट करके दिखाएंगे इस दुनिया को। बस दशा अनुकूल हो तो आप राजा हैं इस वर्ष। तीसरी बड़ी राशि जो है वो धनु राशि है। धनु राशि क्यों मैं कह रही हूं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो आपके लिए होगा 7वें भाव से, और राहु का गोचर होगा 3rd हाउस से। 3rd हाउस में राहु एंटरप्राइजिंग स्किल्स को बढ़ा देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइजिंग स्किल्स, रिस्क लेने की क्षमता राहु कई गुना बढ़ा देंगे आपकी। और आपको लगेगा कि मतलब बस मुझे तो इस वक्त अगर मैं नई चीजें करूं, नई कोई खोज करूं, कोई नया काम शुरू करूं, तो मैंने कहा ना एंटरप्राइजिंग स्किल्स, और वो सब की सब सही दिशा में पड़ेंगी। ये सच है। वो आपकी जो प्लानिंग होगी, जो एफर्ट्स होंगे, ये भी तो बात है ना कि एफर्ट्स तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो सही दिशा में, यानी गोटी जो है वो हमारी सही दिशा में पड़ जाए, ब्लॉक सही जगह में लग जाए, तो इस वर्ष आपका वही होने की संभावना है कि आप जो एफर्ट लेंगे वो सही दिशा में होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राहु पर दृष्टि रहेगी। ये बहुत बढ़िया संयोग है। नहीं तो राहु कभी कभी ना हवा में भी उड़ा देता है। हम सोचते तो बहुत हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वर्ष ये 3 राशियां, मेष, सिंह और धनु, कुछ बड़ा अवश्य करेंगी। माँ लक्ष्मी की इनके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। 3 और राशियां जो कि मैं कहूंगी कि 2nd ग्रेड पर अच्छा कर सकती हैं, वो है मिथुन, तुला और कुंभ, यानी कि काम त्रिकोण की तीनों राशियां। तो ये भी धन की दृष्टि से 2nd बेस्ट 3 राशियां ये हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इन 3 राशियों के लिए अनपैरेलल्ड टाइम है। कुछ बड़ा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। और
अगर किसी को लग रहा है कि जैसा बता रही हैं आप वैसा तो मेरे साथ नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है? मेष राशि वालों, आपको इस पूरे वर्ष नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं कुछ रुकावट आपकी कुंडली के उससे आ रही हो, तो अगर आप पूरे वर्ष हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए कई सारी मतलब बाधाओं को हटाकर धन देने वाला हो सकता है। सिंह राशि, इस वर्ष पूरे वर्ष आपको सुबह जल्दी उठना है। सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा, अन्यथा सूर्य के दर्शन सुबह उठकर करने ही करने हैं। अर्ली राइजर बनिए इस वर्ष अगर आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं। सूर्य को अगर आप जल देते हैं थोड़ी सी गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर, फिर आप देखिए ये साढ़े साती के आपकी ढैया के लिए भी अच्छा होगा और इसके लिए भी। और अगर आपकी धनु राशि है और आपको लग रहा है अड़चन आ रही है, तो मैं कहूँगी आप भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय का पाठ, या सोमवार को मंदिर चले जाइए, शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए दूध और पानी वगैरह मिलाकर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेष, सिंह और धनु, आप अपनी बेल्ट कस लीजिए। 14 मई के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है। मिथुन, तुला और कुंभ, आप भी प्रयास कीजिए, आपके जीवन में भी कुछ बड़ी खुशियाँ, कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ बड़े अचीवमेंट्स आ सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ जाता है, और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।